40 मिनट्स का क्लास। हाँ, तो एक ये आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सॉरी वानी, ना वानी सॉरी, आई हैड टू टर्न दैट ऑन। हाँ। या तो अब हमने ना कल हमने एक सिंबल किया था विच इज योर थर्ड लेवल का मास्टर सिंबल विच इज डाइकोमियो। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी भेजा था। इसको बनाने का जो वे है वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो आप जब जितनी बारी आप उसको देखोगे आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं मतलब आई फर्स्ट थिंग आई लर्न वाज जब मैंने रेकी सीखी थी तो मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ था टू रिमेम्बर द सिंबल्स। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू काइंड ऑफ जस्ट रिमेम्बर हाउ टू मेक दम। जैसे हवा में आप बना सको ना, इतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको ना ऐसे पता होना चाहिए कि ये सिंबल ना ऐसे बन रहा है। सो एंड इट शुड बी वेरी क्विक। ये नहीं है कि अरे आप भूल गए मतलब। तो आपको ना ये 3-4 सिंबल्स देखिए, बट रेकी इज ऑल अबाउट सिंबल्स। इसमें सिंबल्स यूज होंगे ही होंगे। लेकिन कई सिंबल्स ऐसे होते हैं जैसे करुणा रेखी के हैं, जैसे ये इसके उसुई रेखी के हैं, या और भी फॉर्म्स है उनमें ना सिंबल्स का काफी यूज है। ये फ्रीक्वेंसीज होती है। ऑफ कोर्स यू कैन एक्चुअली द मोमेंट आप इनको प्रोनाउंस करते हो, इनका नाम पुकारते हो 3 बारी तो ये एक्टिवेट हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर अ प्रैक्टिशनर इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू नो हाउ टू मेक इट। तो हॉन्शा इनका आपको मैंने इजी इंडियन वर्जन बताया हुआ है, ठीक है वो। मैंने वो सीखा है होंशा जेशोनेन, हाँ मेरा अभी ढंग हाँ से नहीं आ रहा, हाँ, ठीक है। पर हाँ थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरे को ध्यान आया जब आपने सिंबल बोला, देन आई थॉट ओके लेट मी ट्राई। थैंक यू। और चोकुरे, चोकुरे। सॉरी, वो ज्यादा वो हो गया। 1 2 3 ये सेकंड वाला हाँ, कहाँ है यस सेकंड? यस यस ये यस 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 माय डियर। और सहेकी ऐसे है। तो आपने भी जापानीज स्टाइल सीखा है, मतलब इंडियन स्टाइल नहीं सीखा है। बड़ा मजा आया उससे सीखने में। हाँ, यस यस यस, दिस इज हाँ। तो ओके। इसमें मतलब आप मेरे को ज्यादातर आई रिलेट टू द जापानीज स्टाइल जो ड्राइंग है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है, लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू। हमने रूम मीनिंग सीख लिया। जो चोकुरे है उसी का हायर वर्जन डाइकोमियो है। डाइकोमियो में सबकी पावर है, सबकी पावर है। एंड चल मेरे भाई की बुकिंग हो गई, वेरी नाइस। तो डाइकोमियो, थैंक यू। हाँ आई नो। तो ओके, सो डाइकोमियो में तो डाइकोमियो में ना सबकी ही पावर है। इट्स लाइक कि चोपड़े की सेलेकी की भी और इसकी कॉन्शसेशन की, इट इज कंबाइनिंग द पावर ऑफ ऑल एंड इट इज गॉट अ बिगर फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक जो आप चक्रा क्लीन चोकुरे से कर रहे थे वो आप अब से आफ्टर योर लेवल 3 शक्ति पाठ आपने वो डाइकोमियो से करना है। इट इज अ मोर पावरफुल फ्रीक्वेंसी। तो बेस्ट टू यूज अ पावरफुल फ्रीक्वेंसी, मतलब वही काम थोड़ा तगड़ी तरह से होएगा। आप ऑर्गन हीलिंग कर रहे थे। ऑर्गन हीलिंग में क्या है, आपने जैसे मानो कोई भी ऑर्गन है, मानो लंग्स है, लंग्स के लिए ना हम इधर इधर हाथ रखते हैं, इधर। ओके, इधर हाथ रखते हैं, इधर राइट अबव। तो अगर हम लंग्स की हीलिंग कर रहे हैं तो हम उसी से ही करेंगे, वी जस्ट डाइकोमियो से ही करेंगे। पहले डाइकोमियो इज अ संपूर्ण सिंबल, क्लीनिंग भी करता है, चार्जिंग भी करता है, स्टेबलाइज भी। तो आपने यहाँ जैसे हाथ रखे कि दो डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, प्लीज क्लीन। जैसे किसी को अस्थमा है, किसी को ब्रोंकाइटिस, वो उस तरह की बीमारियां हैं, सांस आता नहीं है, तो उस केस में आप जैसे कोई ऑर्गन की हीलिंग कर रहे हो, लिवर की हीलिंग कर रहे हो, मतलब मानो मम्मा की हीलिंग करने बैठे हो, ठीक है। पहले तो इवन अगर बंदा सामने है ना, उससे एक बार आप कनेक्शन बना लो। कनेक्शन हमेशा बना ही लो, बंदा सामने है नहीं है, मतलब इवन दो द पर्सन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद उसके ना जैसे आपने लिवर वाली जगह पे हाथ रखना है, डाइकोमियो को ही इन्वोक करिए कि डाइकोमियो 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 प्लीज क्लीन दिस। मेरे पहले तो रेकी शक्ति से प्लीज कनेक्ट मी टू द लिवर। उसके बाद डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, उसके बाद क्लीन कर दो। अगर ऐसे करना है ऐसे कर दो, अगर हाथ रख के करना है प्लीज क्लीन द लिवर।
and please charge it with white light and then stabilize 5-10 मिनट हाथ रखे रहो, टाइप हो गया और सब कंप्लीट सिंबल। क्लीनिंग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके ना, अगर पता है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब जैसे सिस्ट्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, या कोई ज्यादा बड़ी चीज है, तो आप ऐसे ऐसे करके भी डाइकोमियो से क्लीन कर सकते हो। ये एक तरीका है। लेकिन कल मैंने जो आपको बताया था साइकिक सर्जरी, दैट इज लाइक अ सर्जन, लाइक दैट इज लाइक अ गोइंग डीपर इनटू द टिश्यूज, गोइंग डीपर ऑन द सेल लेवल एंड डूइंग द क्लीनिंग। मतलब उससे आप हमेशा, आपके पास साइकिक सर्जरी का टाइम नहीं होता, मतलब, बट इफ यू देन आपको, मैं बता रही हूँ, बहुत फर्क पड़ेगा। लाइक 21 दिन तक आप करो, अगर प्रॉब्लम बड़ी है। आप देखो आपका कैसे, आपकी चीजें जो है ना, जैसे सिस्ट है सूखने लग जाएगा, या फाइब्रॉइड्स हैं हल्के हल्के ना छोटे होने लग जाएंगे, श्रिंक होने लग जाएंगे, या अगर जैसे फैटी लिवर का इशू है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। तो आप इनको बताओ साइकिक सर्जरी का आपको क्या याद है, थोड़ा बहुत। आपने सर्जन की तरह सोचना है, सर्जन, डॉक्टर नहीं मेरे सोचना। को हाँ, ये राइट। आपके पीछे मुझे कपड़े रखते जा रहा है आगे। पापा क्योंकि उनका रूम जो पहले भी वो नहीं थे, तो जितने कपड़े धुलते थे सारे उस रूम में जाते थे। अब वो लोग वापिस आ गए, तो ड्राइंग रूम वापिस से धोबी घाट बन गया है। It's okay because it's easier from here. I fix that and it goes into their place, no? So okay. साइकिक Sorry, the psychic साइकिक surgery. पहले आप रेकी को बताते हो कि आप किस चीज की साइकिक सर्जरी कर रहे हो। हम्म सबसे पहले तो वही सारे स्टेप्स रेकी अपनी कॉल करेंगे। अपनी अपनी करके दिखाओगे मुझे टेडी बेयर पे, अपना टेडी अ, बेयर लैप लैप पे रखोगे, लैप मुझे पे, लैप। आप एक बात बताएं, जो एक और चीज मुझे जाननी थी, वो मेरा टेडी बियर हद से ज्यादा बड़ा है, रात को मुझे बड़ी परेशानी आती है उसको वहां रखने में, बिकॉज इट्स अ फुल फ्लेज टेडी बियर। तो क्या मुझे कोई ऐसा टेडी बियर लेना चाहिए जिसके प्रॉपर टांगे हो, सब कुछ हो, या कोई भी टेडी बियर चलेगा? कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, लोग फोटो पे कर लेते हैं। मेरे को तो टेडी बियर की बहुत बार जरूरत ही नहीं होती। मैं लाती हूँ ये डॉगी है, टेडी नहीं है। इज दैट हाँ, स्टिल ओके? that's okay as long as you know you are ready to imagine yourself as doggy. That's हाँ, अभी के लिए, मतलब जस्ट बिकॉज वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी उसको, बिकॉज मैं खुद बहुत कॉम्पैक्ट हूँ ना, तो हाँ, उस टेडी बियर को कवर करना आपका मेरे लिए गिलास मुश्किल। पानी का गिर ना जाए बस। नहीं, मेरे को ना एक्चुअली आज मेरे को ध्यान आया, मुझे हर वक्त बहुत प्यास लगती रहती है, एंड आई स्टे विदाउट वाटर फॉर सो लॉन्ग, वो मुश्किल हो जाता है। हाँ, ओके, अब व्हाट क्या करूँ, अब क्या करोगे। do you want me to start it just for the psychic surgery or from the beginning, कि कैसे रेखी मानो कॉल करनी है? आपको सिर्फ इतना समय मिला है कि आपको सिर्फ साइकिक सर्जरी करनी है, कैसे करोगे। और अगर मैंने साइकिक सर्जरी करनी है, तो इसका मतलब ये है कि पहले मुझे अपना ऑरा क्लीनिंग ये सब कुछ आपने हुआ होना आपने चाहिए। साइकिक सर्जरी आप कब करते हो, मेरी बात सुनिए। अगर आपके पास समय है तो आप सबसे पहले, मतलब आप क्या करते हो, मैं आपको प्रोसेस का ऑर्डर बताती हूँ, इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप सबसे पहले रूम क्लीन और क्लीन करोगे, उसके बाद आपने चक्रा सारे क्लीन करने हैं, उसके बाद आपने साइकिक सर्जरी करनी है, आप वो करो। आपने कॉर्ड कटिंग करनी है, वो करो। आपने कुछ और काम करना है, आपने सबसे पहले ऑरा चक्रा क्लीन करने के बाद कुछ भी करो। हाँ, वही वही चीज। अगर जैसे मुझे आज जरूरत लग रही है साइकिक सर्जरी की, लेकिन मैंने उस दिन चक्रा क्लीनिंग और ये कुछ भी नहीं कर रखा, तो इसका मतलब मुझे आई शुडंट बी जंपिंग स्ट्रेट इनटू दैट, उससे No, पहले you इट इज can. मैंडेटरी। नहीं नहीं, आई कैन। it is it ओके is ओके ओके, it दिस इज is व्हाट आई just it वांटेड टू is क्लियर। just that अगर आप सारी चीजें कर रहे हो तो ये ऐसे प्रोसेस होता है। लेकिन अगर मानो आपके पास किसी पर्टिकुलर डे, लेट अस से यू आर आल्सो हेल्पिंग योर मदर विद हर उनकी हीलिंग आप कर रहे हो,
आपके पास हम्म बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप फटाफट एक प्रोसीजर कर दो। आप सीधे हम्म अपनी मदर से कनेक्शन बना के साइक्लिक सर्जरी करके आप निकल लो, कनेक्शन ब्रेक कर सकते हो। मतलब आप वो भी कर सकते हो, जस्ट जस्ट साइक्लिक सर्जरी अलोन। बट इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस, एवरीथिंग हैपेंस आफ्टर ऑरा चक्रा क्लीन। वो करने के बाद ही कुछ करना है, उसके पहले नहीं करना। ठीक है, ओके, ऑल सॉर्टेड। अभी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज के लिए, विच आई रियली वांटेड टू गेट इट क्लियर। जैसे कल मैं थोड़ा सा फंस गई थी कि अगर मैं खुद को भी टेडी बियर का ही मानती हूँ तो विच थिंग गोज आप आफ्टर चोकरे विच वन। आप चोकरे तो जब मर्जी डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो इट्स अ वेरी प्योर सिंबल, मतलब वो आपको सिर्फ साफ करेगा, और कोई चक्कर नहीं। आपका क्लियर बस हो ठीक गया है, ना? आई आंसर्ड योर डाउट। हाँ वो हो गया था। हाँ। I just couldn't manage to do that afterwards, just because of the kids kept on हाँ। crying. Otherwise, मैं वो करने वाली थी. I really wanted to give healing to my daughter before she goes off to the child care, but I couldn't manage to do that. So this is what I'm going to try today. हाँ। आपके साथ अभी जो ये सेशन चलेगा, इसी में मैं अपनी हीलिंग करके जो कि मेरा रिचुअल है 21 डेज का, वो मैं फिनिश कर दूंगी, बिकॉज वी हैव अ पार्टी टुनाइट फॉर मॉम्स बर्थडे थिंग. Yeah, so आप। I won't get chance. हम्म। So, in this case, I will just call the Reiki. I will just rub my hands and just call the Reiki कि वो आए और ब्रह्मांड से आए और मेरी हथेलियों से प्रज्वलित हो, और मुझे मेरे फैटी लीवर को हील करने में मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे. तो एंड आपको भी देन आई विल फैटी बी लिवर है क्या? बहुत जबरदस्त लेवल का. अच्छा। बहुत. I got lots of issues, health issues, and I think when it comes to the sugar level, when it is high, then it starts affecting and attacking on each and every organ around that. So I think fatty liver is one of the major issue, cholesterol and all. It's just, I know everything will be okay now because I'm in the space where I will be started doing the things ना. उससे मेरा अपना, जब यहाँ ठीक कचरा ठीक होगा ना, तो बाकी का कचरा अपने आप ठीक होगा. That's my belief. हम्म। So that's what I'm hoping for. हम्म। Okay, then I'm gonna make a connection with हम्म। myself. हम्म। Okay. Honshaze Shonen, Honshaze Shonen, Honshaze Shonen. Please connect me with Nidhi Soni, age 44, living in Australia, Wentworthville. Um, uh, uh, Please, Reiki, help me to heal her fatty liver. Um, हम्म। connect. हम्म। Sorry. हम्म। वो तो हो गया। हाँ। Okay, so I'm connected with this beautiful little doggy now. All right, so I'm going to do the healing for a fatty liver. So chakra cleaning, I'm believing that all the things have been done already. So I will be actually just looking after like that part only. So it is around solar plexus और वो हार्ट चक्र के बीच में है. I हाँ। guess शायद फैटी लीवर वही राइट। रहता है. राइट साइड पे ना, राइट ब्रेस्ट के नीचे लिवर होता है। तो इट्स जस्ट Okay. लाइक आपके हिप से ऊपर, एंड वो जो जगह होती है ना बीच में, आई हम्म. थिंक दिस पोर्शन, राइट साइड। हाँ, शायद कहीं वो मुझे अभी डायग्राम भी, दिस इज इन माय टू डू लिस्ट टू सी वेयर ऑल द ऑर्गन्स आर. मेरे को ऑर्गन्स भी नहीं मालूम है ढंग से कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है. ओके, सो एज अ सर्जन, जैसे आपने मुझे बोला है कि उसको देखना है तो एनेस्थीसिया लगाना है, तो देन आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन टू द ऑरिक शीट. आई हैव टू मेक chokre on my head, chokre, and the bada sa chokre in front of my body. Chokre, and then I'm like just putting myself in that balloon, and I'm just requesting the रेखी शक्ति कि आप प्लीज मुझे इस ऑरिक शील्ड के अंदर सेफ रखें,
और मुझे इतनी ताकत दें कि जिस चीज के लिए मैं आपका आह्वान कर रही हूँ मैं उसको करने में सफल हूँ, और वो मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे हर्ट ना कर सके इस ऑरिक शील्ड में। सो थैंक यू रेखी शक्ति। और फिर उसके बाद आई गेस द फर्स्ट थिंग इज, कि हे रेकी शक्ति, मुझे इनके लिवर से, निधि सोनी के लिवर से कनेक्ट करिए। यू हैव टू हे डायरेक्ट कि भाई मेरे को उधर कनेक्शन चाहिए। ठीक है, और एक शील्ड बनाने के बाद फिर से रिक्वेस्ट, हे रेखी शक्ति आप प्लीज मुझे निधि सोनी के लिवर से कनेक्ट करें और मुझे उसे हील करने में मदद करें, मदद करें, मदद करें। तो अभी ये है तो आई थिंक वो लेजर बीम के साथ कट आई करना है। विल, हाँ, हाँ, कट तो करना है। मैं ऐसे जैसे ऐसे हमें चाकू विद्युत, लगा के ना, जैसे हाँ, आपके हाथ चाकू है, ऐसे स्लाइस हम्म, कर दो ओपन। सो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आई एम कटिंग दैट, हाँ, सो और आई कट दैट। इमेजिन करो कि दोनों साइड से ना जैसे स्किन ओपन नहीं हो जाती है ऐसे करके, खुल रही है और उसमें से एनर्जी हाँ, आ रही है बाहर। हाँ, तो आई एम इमेजिनिंग कि वो खुला है और उसमें से जितना गंद है, जितना गंदा धुआं और सब कुछ है, वो गैसेस सब निकल रही है। सो आई स्टे अवे so that it passes on to the universe. So once it's done, then I will go and look inside in there, and then I will scrub. I'll ask Reiki energy, और हे रेखी एनर्जी, आप प्लीज डाइकोमियो की मदद से मुझे इस सारे गंदे एरिया को स्क्रब करने की अनुमति दें और मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। सो आई विल इमेजिन कि वो मेरा डाइकोमियो मेरा स्क्रबर बन गया है, एंड आई एम जस्ट गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको मैं स्क्रब कर रही हूँ और ऐसे ऐसे स्क्रब करके और फेंक रही हूँ यूनिवर्स में, जितना गंदगी है, बहुत गंदगी है, एंड बहुत मलबा जमा हुआ है, सब फैटी लीवर में फैटी फैटी थिंग्स है, गंदू बेबी। ये समोसे निकले, ये चाउमीन निकले, ये डोसे, इडलियां मेरे फैटी लीवर में यही भरा है ये देसी घ्यो भर भर के निकला गया। आप खाते हो देसी घ्यो? बहुत खाती हूँ और अरे, अरे बाबा, यहाँ तो बड़ा माल धाम जमा है। मुझे एक एक लेयर निकलती दिख रही है, ऐसे लग रहा है सारा मंचूरियन गया, ओ गॉड, छोले भटूरे गए दारू, दारू। दारू दारू सारा चलो हो गया, स्क्रबिंग होगी गंदे तरीके से, बहुत। अरे सच में लग रहा है, ऑनेस्टली आई एम नॉट जोकिंग, मुझे ऐसे फील हो रहा है हैवी हैवी सा, ऐसे लग रहा है जैसे सच में मैं कुछ उठा रही हूँ। हाँ, आई कैन, आई फील इट। ऐसे ऐसे जैसे आप, अब जैसे आप कर रहे हो ना, ऐसे एक मेरे पास एक लिम्फ नोड कैंसर पेशेंट है। उनकी मैंने ऐसे ही क्लीनिंग करी है, और जैसे कल आपको बासियां नहीं आ रही थी, वैसे मेरे बुरे हाल होते थे। अभी 2 हफ्ते हुए हैं, उनका ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है, बहुत कम दर्द हो रहा है उन्हें अब। बट आई रियली कैन फील दैट, ऐसे मतलब वो वाला पता नहीं, ये ऐसा आप फीलिंग इसको ऐसा कभी 21 आया नहीं। दिन तक करो, और आपको काफी फर्क, मतलब हम अब हर रोज तो इसका टेस्ट करा नहीं सकते, बट आपको ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये करते रहोगे ना प्रोसेसेस, तो आपको बहुत हेल्थ वाइज बहुत फायदे हुए। चलिए, अभी ये हो गया, हाँ, स्क्रबिंग अब हो गया, आप, हाँ, हाथों को हाथ साफ कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली गंद निकाला है। गंदा हो गया, ठीक है। हाँ, So I'll ask रेखी शक्ति, हे रेखी शक्ति, आप प्लीज मुझे डाइकोमियो वैक्यूम दे, हाँ, हाँ, ताकि जो भी रेजिडुअल गंदी एनर्जीज या छिपी हुई है, जो भी गंदगी है, मैं उसको निकाल सकूं और आप मेरी उसमें मदद करें, मदद करें, मदद करें। तो आई विल जस्ट सी, लाइक वैक्यूम, और या फिर
हाँ, है ना? ये तो मैं तो ऐसे जैसे वही वैक्यूम, मतलब झाड़ू नहीं मारते वो भी ऐसे, मैं ऐसे कर हाँ, देती हूँ, मतलब जैसे एंटी आपको कन्वीनियंट। क्लॉकवाइज। हाँ, जैसे आपको हाँ, कन्वीनियंट लगे, मतलब एक मुझे ज्यादा प्रोसेसेस रखने नहीं है, जितना जैसे सिंपल जैसे रखूं। मतलब आपका कहने का मतलब है, कई बार ना एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लीनिंग करती हूँ तब भी निकलता है, जब रेसिडुअल क्लीनिंग करती हूँ ना, जैसे वैक्यूम मारती हूँ जो बोल के, तब भी बड़ा कष्ट निकलता है, मतलब सो आई फील दैट नथिंग गोज वेस्टेड, मेरे को पता लग जाता है, मेरे को हे भगवान कितना भरा भरा है वो। छी छी। ओके, ये हो गया। और फिर वापस मैंने किया, तो वैक्यूम हो गया। उसके बाद मैं रेखी शक्ति को फिर से कॉल करूंगी और मदद मांगूंगी कि आप प्लीज मुझे ग्रीन कलर की बहुत प्यारी एनर्जी दें, जिससे कि ये सेल की ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, और जितने भी सेल्स हैं जो गल सड़ चुके हैं और जो बिल्कुल खराब हैं और तकलीफ दे रहे हैं, वो सारे बिल्कुल सिकुड़ जाएं और खत्म हो जाए। तो आई विल इमेजिन, आई विल आस्क फॉर रेखी शक्ति टू हेल्प मी विद दैट। हाँ, और डाइकोमियो ही उसके बोल रहा लिए, है, वो भी डाइकोमियो है, ग्रीनिश सो डाइकोमियो, सॉरी, ग्रीनिश डाइकोमियो, तरंग जो इमेजिन। ग्रीनिश डाइकोमी। सो ग्रीनिश डाइकोमियो, बट मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा कि उसको ऐसे ऐसे रखना था, कैसे करना था। हाँ, फूंक मारना था। Yes. और इसके बाद तो नहीं साफ करना, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग माई हाँ, हैंड्स यस फॉर यस। दैट। ठीक है, अब ये सब हो गया, तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया, तो अब मुझे हल्दी और चंदन का लेप नहीं, लगाना है। ब्लूइश पहले उसको चार्ज एंड, ब्लूइश डाइकोमियो से उसको हाँ, फाइनल हीलिंग देनी है। चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील है ना। फिर एक ही शक्ति, आप प्लीज मुझे ब्लूइश, ब्लू एंड व्हाइट, सॉरी डिड यू से ब्लूइश डाइकोमियो से, हाँ। ब्लूइश, आप प्लीज मुझे ब्लूइश कलर की जो डाइकोमियो की बहुत खूबसूरत एनर्जी है उसे दे, ताकि मैं इन इस ऑर्गन्स को चार्ज एंड हील कर सकूं। सो हाँ, डाइको डाइकोमियो क्लॉकवाइज, डाइकोमियो 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 आप चार्ज डाइकोमियो, एंड हील चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील चार्ज। charge and heal, 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 charge and heal। ठीक है, फिर हो गया। इसके बाद वॉश तो नहीं करना? सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो अगर आप। ओके, हाँ, ठीक है। बस। ओके, ऑलराइट, सो ये हो गया। फिर उसके बाद हम आ, लेप लगाएंगे, नहीं वो सीलेंगे। नहीं, लेप लगाएंगे, पहले लेप, लेप लगा दो ना, क्योंकि वो एक अच्छी तरह से, बिकॉज कहते नहीं है, हल्दी चंदन लगा दो फटाफट वो वूंड ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये रेखी शक्ति, आप प्लीज मुझे हल्दी और चंदन का बहुत ही इफेक्टिव जो लेप होता है वो दें, ताकि मैं इस ऑर्गन पे लगा के निधि सोनी की फैटी लीवर को राहत दे सकूं और उसे उसको हील होने में मदद हो। थैंक यू। सो हाउ डू आई इमेजिन, एम आई पुटिंग इट जस्ट? आप कैसे देखिए क्लॉकवाइज, बस आपने ना, जैसे हम वो, जैसे आपने कभी वो हल्दी चंदन नहीं देखा, वो जो लोग लगाते होते हैं, मतलब थोपते हाँ हैं जी, हाँ वो जी, हाँ जी। वो क्या, हाँ वो उबटन हाँ उबटन, हाँ तो जैसे हाँ ऐसे आपने बस लगा हाँ ऐसे। हाँ। ओके, तो वो मैंने लगाया। और फिर उसके बाद आखिर रेखी शक्ति, आप मुझे इसको सीलने में मेरी मदद करें, मदद करें, मदद करें। तो फिर स्टिचिंग, स्टिचिंग 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 स्टिचिंग, फिर उसके बाद लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। यस। और फिर उसके बाद चंदन हल्दी का लेप अगेन। हाँ, दोबारा से लगा के दोबारा स्टिचेस, हम स्टिचेस ऐसे भी कर सकते हैं सीधे, अनलॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील बस। एंड लिव। ठीक है।
और फिर उसके बाद, हे रेखी शक्ति, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे निधि सोनी के फैटी लीवर को साफ करने में और उसे चार्ज एंड हील करने में मेरी मदद की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस, अब अपने से डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ, bless and disconnect, bless and disconnect, bless and disconnect. I come back. हाँ, यस। I तो come back. I come. Yes. हाँ, तो आपने जब भी साइकिक सर्जरी करनी है, आपने इसी तरह से करनी है। आप किसी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, आपने एक ऑर्गन की करी है। जब आपके बड़े बच्चे को वो हर्पीस हुआ था, आप उसकी भी हम्म कर सकते हो हीलिंग, ऐसे साइकिक सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। हम्म उसको आप मतलब जैसे आप इन पर्सन के बजाय, बच्चा आपको पता है सो रहा है, इरिटेट हो रहा है, आप इस पे करोगे, जैसे डिस्टेंस से करोगे, तो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। आपने उसके बस इमेजिन करना है कि आपने उसका, हे रखी शक्ति प्लीज कनेक्ट मी टू हर, कहाँ लिप्स में हुआ था ना, जॉस में हुआ था, किधर हुआ था? सारा ही हुआ था, पूरा एरिया हाँ, अफेक्टेड था। तो आपने पहले कॉन्शसेशन एंड कॉन्शसेशन एंड कॉन्शसेशन एंड बच्चे का नाम ले दो, उम्र, कहाँ रहता है। उसके बाद अगर आपने पहले ऑरा चक्रा उसका क्लीन कर दिया, ठीक है, तो आपको ये हो हम्म गया कि बच्चा एटलीस्ट आपका ना खा पी सकेगा ठीक से, जो उसके और चीजें चल रही हैं वो एटलीस्ट, मैं आपको बोल रही थी ना, वो बहुत हैवी हुई पड़ी थी, बहुत ज्यादा। हम्म कभी वो नीचे उसके इन्फेक्शन जा रहा था, कभी वो पेट में ट्रैवल कर रहा है, वो इट वाज ऑल ओवर हर बॉडी बेसिकली। आपने हम्म ऑरा चक्रा बच्चे का क्लीन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि रेखी शक्ति, मुझे आप प्लीज जो मेरा जो जो भी इसका नाम बोलिए, जो मैं तो क्लाइंट, आई डोंट से मेरा बच्चा, मेरा नेफ्यू, माय नीस, आई एम नॉट हम्म अलाउड टू से अ रिलेशनशिप। इवन व्हेन आई डू इट हम्म फॉर माय डॉटर, आई जस्ट से हर फुल नेम, वृंदा ग्रोवर के, जो भी। तो मैं बस इतना बोलती हूँ कि आप जैसे मुझे इनके, ये डिवाइन सोल के, आप मुझे प्लीज इसके जॉ से कनेक्ट कर दीजिए और मुझे अनुमति दे कि मैं इनकी साइकिक सर्जरी कर सकूं फॉर द इशू दैट शी इज फेसिंग। जाओ, जॉ पे सीधे, मतलब जैसे डिस्टेंस में कर रहे हो तो डिस्टेंस में, अगर बंदा सामने है तो उसको टच मत करो, डोंट टच, बिकॉज वो हम्म बच्चा है, वो शी माइट गेट इरिटेटेड, मम्मा क्या कर रही है। आपने सीधे हम्म जाना है। अब आंखें बंद करके भी कर सकते हो, आप आंखें खोल के भी कर सकते हो। आपने गए, हम्म आपने पूरा उसको वो निकलने दिया, काटा, उसके बाद वो निकलने दिया। यूनिवर्स प्लीज हैंड मी ओवर स्क्रब, ये स्क्रबर मेड ऑफ डाइकोमियो, इसको मेरे को स्क्रब करनी है। तो आपने बस वो स्क्रब करते जाना है, निकालते जाना है, निकालते जाना है। आपको आपको ना उस समय कुछ नहीं पता चलेगा, आपने बस अपना ना करते जाना है। उसके बाद हाथों को वाइप करना है। यूनिवर्स प्लीज हैंड मी ओवर हूवर, वो वैक्यूम क्लीनर, क्या होता है, सक्शन, कि भी मैं इसको हम्म सक्शन करूं। सक्शन के लिए भी आपने, मैं तो ऐसे ऐसे कर देती हूँ, मतलब मेरी टीचर कहती थी, यू शुड मेक लाइक अ, कि आप ना कर, मेरे को उसमें नाटक नहीं, आई जस्ट डू इट लाइक दिस, मेरे को जैसे, और उसमें निकलता है, रेजिडुअल एनर्जी निकाल दो। उसके बाद हाथों को वाइप किया। फिर उसके बाद अब क्या करना है, अब हमने इसमें फूंक मारनी है, जो गंदे सड़े सेल हैं उनको उनको सड़ाना है, और जो अच्छे वाले सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन करनी है। यूनिवर्स प्लीज मेरे को आप, अब मैं इमेजिन करूंगी डाइकोमियो की हरी एक तरंग जो होती है, इससे एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी आए, जो गंदे सड़े कुछ एड़े सेल्स हैं वो बिल्कुल सड़ जाए, मतलब वो डिसॉल्व हो जाए, डिजेनरेट हो जाए, और जो अच्छे सेल्स हैं वो पनपे, मतलब वो उनको और पावर मिले। तो जैसे हम बच्चों के वो नहीं करते, जैसे बच्चों के, उसके हम्म बाद यूनिवर्स प्लीज मेरे को आप मदद करो कि मैं जो है एक डाइकोमियो की ही ब्लूइश तरंग से इसको चार्ज एंड हील फर्दर कर सकूं। चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, थोड़ी देर उधर हाथ रख भी लो, कोई चक्कर नहीं है, आपके हाथों से ना इधर से पाम से वो जाएगी, रेखी शक्ति फ्लो होएगी। तो आपने बस उसके ऊपर देना है। उसके बाद स्टेबलाइज, 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 थैंक यू रेखी शक्ति, थैंक यू। अब हम इस पे हल्दी चंदन का लेप लगा दो, टाँके लगा दो, टक टक टक। हल्दी चंदन का लेप लगा दो, टाँके लगा दो, टक टक टक। ये प्रोसेस याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पर मुझे ये प्रोसेस बहुत इजी लगा। हाँ, इजी है। हाँ, मुझे मतलब आप देखे, मैंने कल आपके साथ सेशन किया, उसके बाद मेरे बिल्कुल मैंने कोई रिपीट नहीं करा, कुछ नहीं देखा। बट वो एक जैसे प्रैक्टिकली एक कॉमन सेंस के हिसाब से चीज चल रही है ना। हाँ, तो और शायद इसका ये भी बहुत बहुत बेस्ट है, बिकॉज इसका एक सेट प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया है चोकरे के साथ। आप यही
एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो उनका समझ आने लग गया, तो फिर आपको उन चीजों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ तो आई गेस ये प्रोसेस मुझे बहुत इजी लगा, जैसे कॉर्ड कटिंग इजी लगा था। हाँ। आई थिंक जो बेसिक है, दैट इज वेयर यू गेट a lot of hurdles, पता है just एक्चुअली क्या because है, you are अब ना really थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो गया ना, जैसे आप 2-4 दिन से नहीं, जब से आपका शक्तिपाठ हुआ आप थोड़ा सा कर भी रहे हो, तो आपका थोड़ा सा हाथ खुल रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर आपको कॉर्ड कटिंग में मैंने बोला ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाओ, टक 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 उसमें। अब अभी मैंने करा नहीं है शुरू, मेरी अभी पूरी कोशिश सिर्फ यही चल रही है कि मैं जो मेरी खुद की अपने दिमाग में स्क्रिप्टिंग हो या कुछ भी हो, सिर्फ मेरा ऑरा क्लीनिंग, चक्रा क्लीनिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए, और कनेक्शन बना के वही सेम थिंग अपने बच्चे के लिए, मम्मा के लिए करने, एक्सक्यूज मी, वही सारी मेरी इस वक्त सेटल हो जाए। जब वो सेटल हो जाएगी तो आई थिंक देन आई विल स्टार्ट पिकिंग वन थिंग एट ए टाइम, फिर उसको वो करूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स इन विद इन 21 days, बिकॉज एक एक चीज, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो बिकॉज वन अभी थिंग ना हो साइकिक जाएगी तो इजी हो जाएगा। साइकिक सर्जरी तो आप अपने से जैसे मानो अपने से कनेक्ट करते हो, तो आप अब बोलोगे वानी मैं कितनी साइकिक सर्जरी कर सकती हूँ, 4 करो 5 करो उसमें क्या फर्क पड़ता है। हाय हाय हम्म, नहीं नहीं हो प्लीज। गया शुरू। तो आप ना अपनी जितनी भी चीजों की साइकिक सर्जरी कर सकते हो। जब मैं अपने आप की हीलिंग करती हूँ, जब खुद की हीलिंग करती हूँ, तो मैं एटलीस्ट 3 या 4 साइकिक सर्जरीज एक ही बारी में कर देती हूँ। जैसे मतलब मानो मेरे को कुछ चीज है जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे परेशान कर रही है, मुझे वो एनर्जी गंदी चाहिए ही नहीं, मतलब कोई एक थॉट भी। ये मैंने साइकिक सर्जरी की है, इसकी वजह से हो रहा नहीं नहीं साइकिक सर्जरी है या सेशन चल रहा है इसलिए हो रहा सेशन की वजह से हो रहा है। आपका वो चार है? आप वो हो गए ना, आप रिलीज करना शुरू हो रहे हो। हम्म, तो हो गया शुरू। हाँ, तो द थिंग इज कि आप अपनी कितनी भी चीजों की साइकिक सर्जरी कर सकते हो, और इसकी ना सबसे अच्छी बात ये है कि आप रिलेशनशिप की कर सकते हो। समझ रहे हो? अभी तो वो बात वो कर दो, वो क्लास चल रही है बस। हाँ, तो द थिंग इज कि एक आप चीज पूछूंगी मैं वानी आपसे, सॉरी, अगर डायबिटीज हो तो उसके लिए कहाँ को साइकिक सर्जरी करनी हो तो क्या एग्जैक्टली क्या करते हैं उसके लिए? डायबिटीज कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होता है? यार हमारे घर में टचवुड है नहीं है किसी को, तो मुझे पता नहीं। शुगर, शुगर होती है ना, मेरे ख्याल से तो बोन्स में रहती होगी वो, मैं बिकॉज एक मिनट आपको। देखो, डायबिटीज इज विच ऑर्गन, डायबिटीज इज विच बॉडी सिस्टम, मतलब कौन से उसका है यार, विच विच ऑर्गन। ये देखो यार यही नहीं पता। आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास, हाँ। नहीं, आपके पैंक्रियास, तो आप पैंक्रियास की करोगे। गॉल ब्लैडर, ओके। स्टोन, पैंक्रियास, लिवर। पैंक्रियास, अपना रूट चक्रा भी ऐसे ही है, सैक्रल तो है ही खराब बेचारा, कुछ बचा नहीं है अपने पास, नहीं नहीं हार्ट नहीं। में ब्लॉकेजेस अब है। अब हो जाएगा, डोंट वरी। तो आपने पैंक्रियास की करनी है ना, क्योंकि ओके, पैंक्रियास कोई, लेकिन I have to find it out where exactly this pancreas are in the body पैंक्रियास so होगी that I. लेफ्ट लेफ्ट साइड पे ना, हम राइट साइड हम्म, पे लिवर है इधर, हम्म, और हम्म, लेफ्ट साइड पे 3 ऑर्गन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और पैंक्रियास, 3 इस तरफ होते हैं। किडनी कहाँ होती है? पीछे। पीछे पीछे, या। जब आप 20, अगर आपको पास टाइम होता, आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते अगर, तो हम उसमें बताते हैं कि आपको ना फिर डाइकोमियो से ही पूरा अपना, जैसे आप जब 24 पॉइंट्स हीलिंग करते हो ना, अगर आप डाइकोमियो से करो, तो उसमें सारा, उसमें जॉस भी होते हैं, लंग्स होते हैं, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियाज होते हैं, किडनी होती है, मतलब उसमें ना आप सारा कुछ कवर करते हो। लेकिन आपके पास, बिकॉज आपके पास समय नहीं है, आई एम जस्ट होपिंग कि आप सिर्फ 7 अपना मेन चक्रास को कर पाओ, तो वो बहुत अच्छा है। हम्म, तो अभी हमारे पास ना 4 मिनट्स रहते हैं। मेरी अभी हमने कई सारे प्रोसेसेस
कर लिए हैं, कॉर्ड कटिंग, साइकिक सर्जरी, ग्लाइकोमियो सीख लिया हमने सारी। अच्छा, साइकिक सर्जरी का मैं बता रही थी, आप रिलेशनशिप, सिचुएशन, इवेंट, कंपनी, बिजनेस, किसी भी चीज की कर सकते हो। अगर आपको एक तरह से संतुष्टि नहीं हो रही ना, कि जैसे आपको रिलेशनशिप हीलिंग तो आप बहुत तरीकों से कर सकते हो, आप हॉट कटिंग करके भी कर सकते हो, साइकिक सर्जरी भी कर सकते हो। तो आप मेरे से अगर कभी डाउट हो ना, तो आप मुझसे पूछ लेना कि भाई रिलेशनशिप की मैं कॉर्ड कटिंग करूँ या साइकिक सर्जरी करूँ, दोनों कर नो, लो। आई विल जस्ट बिकॉज इनिशियली जिस तरह का कोई भी सिचुएशन होगा तो आई एम नॉट सो श्योर कि वो क्या बेस्ट रहेगा। आई कैन ऑलवेज डिस्कस इट विद यू, उसी से मेरे को नॉलेज भी आएगी ना जैसे कि भी एम आई ऑन द। we were talking yesterday, जैसे your relationship with your owner of the property, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसकी परमिशन आपके पास है नहीं, यू डोंट हैव द परमिशन, बट आपके पास आपकी परमिशन तो है। और आप जिस सिचुएशन में 5%, 10% उसके साथ कनेक्टेड हो, उसके लिए आपको पूरा, आप जो मर्जी कर सकते हो। यू वांट ओनली ब्लेसिंग्स इन दैट रिलेशनशिप। तो आपने क्या करना है, अपना कॉन्शियसनेशन एंड कॉन्शियसनेशन एंड कॉन्शियसनेशन एंड कनेक्ट with the relationship that फला पर्सन हैज विद फला, मुझे इसकी साइकिक सर्जरी करने की अनुमति दीजिए, ठीक है। कट लगाया, खोला, लाइकोमियो से सारा कचरा निकाला, सक्शन किया, कचरा और निकाला, ग्रीन से फूंक मारी, ब्लू से हीलिंग करी, एंड उसके बाद हल्दी चंदन का लेप, स्टिचेस टक टक टक, हल्दी चंदन का लेप, स्टिचेस टक टक टक। उसके बाद उसका बॉल बनाया, प्रेयर किया, रिलीज, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड कनेक्शन बनाया था, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट करना है। ये जो बॉल बनाना है ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ। कोई बात आ जाएगा। दिस इज समथिंग दैट आई डू बिकॉज आई रिलीज दैट। उस चीज को आपको यूनिवर्स को रिलीज करना है कि भी मैंने किसी की हीलिंग करी है, किसी का मैंने कुछ किया है, उस चीज को आप रिलीज कर दो, फिर वो आपके वश में नहीं है, वो यूनिवर्स अपने आप उस बंदे को डिलीवर करते हैं, ऐसे होता है। अब आप मुझे बताओ, आपके पास अभी टाइम है क्लास लगाने का? मैं एक सेकंड देखूं टाइम हुआ कितना है। हाँ, 3:40 हुआ। हाँ, हम 4:10 तक कर सकते हैं, तो हाफ एन हम आवर और कर तो सकते मैं आपको ना दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, बिकॉज दिस क्लास इज गेटिंग ओवर। अब फिर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं आपको एक और प्रोसीजर सिखा रही हूँ, ठीक है। हैं। ठीक है, थैंक यू।